हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 9.3 की। एक्सरसाइज 9.3 में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कहे थे। एक बार ही देख लेते हैं हमारी 15 क्वेश्चंस में क्या था। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। दे रखी है आपको, उसका 20th और nth टर्म आप आराम से निकाल सकते हैं। फाइंड द सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। ये भी आप कर सकते हैं। आपको केवल ए फाइंड करना था, फिर 12th टर्म निकाल देना था। कॉमन रेशियो आपके मुंह के सामने था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपीआर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। ये भी इजीली कर सकते हैं आप। द 4th टर्म ऑफ अ जीपी स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। ये भी हो सकता है। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इज इतना। nth टर्म आप सपोज कर लीजिए कि nth टर्म जो है वो 128 के इक्वल है, तो आपको ए एन दिया हुआ है, कॉमन रेशियो पता है, फर्स्ट टर्म पता है, आप निकाल सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। जीपी में होने के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, या आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप कह रहे हैं, फाइंड द सम टू इंडिकेट नंबर ऑफ, डायरेक्ट जीपी वाला वो ज्योमेट्रिक मीन वाला ही अप्लाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -7/2। उसमें तो हमारा डायरेक्ट x इक्वल्स टू 1 आ जाता है, या +-1। उसमें से जो भी वैल्यू इसको सूट कर रही है वो दे दीजिए। फाइंड द सम टू इंडिकेट नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेस 7 to 10। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी 7 to 10 क्वेश्चंस में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करा देती हूँ मैं आपको। 7th क्वेश्चन कह रहा है आपका, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड number of terms in each of the geometric progression in exercises 7 to 10। ठीक है, हमें जीपी जो दी हुई है वो है 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू 20 टर्म्स। निकालना क्या है जी हमने, फाइंड द सम निकालना है इंडिकेटेड टर्म्स तक, मीन्स S20 हमने फाइंड करना है इसमें। बहुत ही अच्छी बात है। पहले हम प्रोग्रेशन को अपना थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 to the power -2, 15 इंटू 10 to the power -3, 15 इंटू 10 to the power -4 अप टू 7। हमने 20 टर्म्स तक की बात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म पता चल गया 15 इंटू 10 to the power -2। कॉमन रेशियो हम पता लगा लेंगे 15 इंटू 10 to the power -3 बाई 15 इंटू 10 to the power -2 से। तो ये हमारा आ गया 1 और ये हो गया 10 to the power -1। ठीक है, मेरा कॉमन रेशियो क्या आ गया है, 10 to the power -1। अब मैं S20 अप्लाई करती हूँ। S20 अप्लाई करते ही n इज इक्वल्स टू 20 मेरे दिमाग में बैठ गया। S20 के लिए हमारे पास SN फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज A 1 - r to the power n over 1 - r। कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रेशियो जो है आपका 10 to the power -1 मीन्स 1/10 है, तो 1 - r to the power n कर लीजिए आप। आपका S20 हो जाएगा, a की जगह पर हमने वैल्यू रखी इंटू 10 to the power -2, 1 - r की जगह पर आपने रखा 10 to the power -1। ठीक हो गया, और इसकी पावर है आपकी 20। सही हुआ ना। हमने क्या किया, a की जगह पर वैल्यू रखी 15 इंटू 10 to the power -2, 1 - r की जगह पर 10 to the power -1 और पावर दे दी उसको n मीन्स 20 ओवर नीचे हमारे पास बैठ रहा है 1 - 10 to the power -1। ठीक हो गई जी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या बनता है, 15/10 to the power 2, पावर पॉजिटिव बना देते हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 10 to the power -20 होता है, तो 1/10 to the power 20। ठीक हो गया। नीचे वाले को आप लिख सकते हैं 1 - 1/10। ठीक हो गया जी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनता है, देखिए 15/10², ये हमारा S20 है। 15/10², ये आ गया ऊपर हमारा 10 to the power 20 -1/10 to the power 20। ठीक हो गया जी ये, और पूरे का अपॉन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, और पूरे का अपॉन हमारे पास आ गया 10 - 1 दैट इज 9/10 के।
अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा 15/10²। ऊपर आया हमारे पास 10⁻20 -1/9। ठीक हो गया, इंटू 10⁻20 और ये ऊपर चले गए जी 10। ये लो, अब आप इसे प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर से आपका एक 10 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या चीज आ रही है देखिए, हमारे पास जो चीज आ रही है उसे और सॉल्व कर देते हैं। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 3 3 जार 9। तो हमारे पास आया है जो वो है 1/6 इंटू 10⁻20 और ऊपर बैठा है 10⁻20 -1। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स देख लेते हैं। आपका 9.3 का 7th क्वेश्चन है। 9.3 का 7th क्वेश्चन है। कहीं आप आंसर देख के तो नहीं घबरा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है आपका 1/6 1 - 0.1/20 वही है 1 - 0.1/20। अब आप इसे 10⁻20 को अगर अंदर भेज दोगे तो आपके आंसर को मैच करा देती हूँ। 1/6 ऐसे ही रहा, 10⁻20 को अंदर दे दिया तो ये बन जाएगा 10। सेपरेट कर देंगे आप 10⁻20 ओवर 10⁻20 - 1/10⁻20। लो जी, ये आ गया 1/6। ये आ गया हमारा 1 - 10⁻20 ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, इसकी। और अगर आप इसे और मैच कराना है आपको तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10⁻20 को क्या लिखा जा सकता है 1/10 की होल पावर 20। 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1, यहाँ पर लिख दिया आपने 0.1 की पावर 20। तो आपको जैसे मतलब आपको ये देख के घबराना नहीं है कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। प्रोसीजर आपका सही होना चाहिए। आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है √7 √21 3√7 अप टू so on n टर्म्स। ठीक हो गया जी, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको वही फर्स्ट टर्म सपोज करना है, एसएन निकालना है हमने। a इज इक्वल्स टू √7, इसको देख के पता चल जाएगा। r इज इक्वल्स टू आ जाएगा √21 ओवर √7। इसको हम क्या लिख सकते हैं √7 इंटू √3 ओवर √7। ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया √3। कॉमन रेशियो आ गया √3। हमें एसएन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला पता है हमें। एसएन इज इक्वल्स टू a 1 - r⁴n ओवर 1 - r। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, वैल्यू रखते हैं इधर पे। ये आया √7, अंदर बैठा 1 - r की जगह पर आपने रख दिया √3⁴n ओवर नीचे बैठा 1 - √3। लो जी, आपका ये आंसर ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन 9 1, -a, a² अप टू so on n टर्म्स। और कंडीशन उसने क्या दी है, इफ a इज नॉट इक्वल्स टू -1, a -1 के इक्वल नहीं दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ये कंडीशन आ रही होगी कि a+1 इज इक्वल्स टू 0 टाइप का है, कोई चीज हो रहा होगा। देखते हैं अभी क्या बात आ रही है। या नीचे हमारे पास a+1 बैठ रहा होगा जहां पर -1 बैठने से नॉट डिफाइन हो जाता हो, तो कुछ ऐसा सीन बन रहा होगा, तभी इस चीज को ये देते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस होती है जब भी आपके ब्रैकेट में कुछ इस तरीके की इनइक्वालिटीज दी रहती हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये कुछ रोल तो प्ले कर ही रहा होगा। तो बात करते हैं इससे। हमने करना है a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म मीन्स हमारे पास, हाँ फर्स्ट टर्म हम नहीं फर्स्ट टर्म ही लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्योंकि a इस वाले में आ रहा है तो हम फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। कॉमन रेशियो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -a/1 दैट इज -a।
और n हमें यही क्या करना है, एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जी हमारा, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने पर आपको मतलब वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज रखने पर आपको क्या मिलेगा, a की जगह पर आपने 1 रखा, 1 माइनस आर की जगह पर आपने रखा माइनस a टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस माइनस ऑफ a मीन्स 1 प्लस a। देखा मैंने कहा था ना आपसे, आपके डिनोमिनेटर में a+1 टाइप की चीज बैठ रही होगी, और a अगर -1 बैठ जाता तो ये नॉट डिफाइन हो जाता ना आपका सम, इसलिए उसने स्ट्रिक्टली कह दिया कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। तो आपका ये जो फॉर्मूला, ये जो वैल्यू आ रही है, ये हमारी एस एन की वैल्यू है। तो इधर पे इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस -1 टू द पावर n, a टू द पावर n ओवर 1 प्लस a। हियर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। क्या हो जाएगा, अदरवाइज ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। टेंथ भी देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 7 अप टू सॉन n टर्म्स। n टर्म्स है और ब्रैकेट में आपको फिर से इंडिकेशन है किस चीज का, इफ x इज नॉट इक्वल्स टू +-1। x किसके बराबर नहीं बैठेगा, +-1 के बराबर नहीं बैठेगा। इसका मतलब है x² -1 टाइप की चीज या कुछ आ रहा होगा नीचे डिनोमिनेटर में। देखते हैं, बात करते हैं। हमारा a कितने के इक्वल है, x³ के। हमारा r जो है वो x टू द पावर 5 ओवर x³ दैट इज x², ठीक हो गया। और Sn की बात कर रहा है, तो Sn इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर आपने अप्लाई कर दिया। आप r टू द पावर n -1 ओवर r -1 भी अप्लाई कर सकते हैं। बार बार मैं चिल्ला रही हूँ इस चीज को, ठीक है। a आपने वैल्यूज रखी तो आपको मिलता है x³ 1 माइनस आर की जगह पर रखा x² होल पावर हो गई n अपॉन 1 माइनस x²। तो Sn इज इक्वल्स टू आ जाता है x³ ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n ओवर 1 माइनस x², ठीक हो गया। 1 माइनस x² शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। 1 माइनस x², क्यों, अगर क्योंकि x ही वेरिएबल्स दे रखे हैं ना। अगर नीचे की चीज सीधे सीधे हमारे इंटीजर्स होते या कोई भी नंबर्स होते तो हम कहते कि यार ये तो 0 हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर x जो चीज बैठी हुई है वो वेरिएबल है, ये कुछ भी वैल्यूज रख सकता है ना, x कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए वो स्ट्रिक्टली कह रहा है कि इन चीजों को नहीं बैठा सकते हो नीचे। किन चीजों को, 1 माइनस x² शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज x² शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 और x इज नॉट इक्वल्स टू +-1। ये तो पढ़ते आए आज तक, ठीक हो गया। तो हमारा ये देखे, इसका भी इंपॉर्टेंस पूरी हो गई। यहाँ पर हमारा आंसर जो आ गया Sn इज इक्वल्स टू x³ 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n ओवर 1 माइनस x²। आप इसे अंदर भी डाल सकते हैं, x³ माइनस एक्स टू द पावर 2n + 3 ओवर 1 माइनस x² भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। आंसर्स को देख के घबराना नहीं है, आंसर शीट में देख के, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगला है हमारा 11th क्वेश्चन। ये कह रहा है 11th क्वेश्चन में क्या है, इवेलुएट समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 11 2 + 3 to the power k, ठीक है। इसका मतलब है आपका ये चीज है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें आप बारी बारी करके k इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 11 तक यूज करेंगे। तो हमारा ये सीरीज जो है, समेशन मतलब सम होकर ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। कैसे देखते हैं, जब मैंने k इज इक्वल्स टू 1 रखा तो 2 प्लस ब्रैकेट में ये 3 टू द पावर 1 पहला टर्म हो गया, कॉमा, अब प्लस भी कर देते हैं क्योंकि ये सीरीज दे रखी है आपकी। अगला हो जाएगा 2 + 3 टू द पावर 2 प्लस 2 + 3 टू द पावर 3 प्लस 2 + 3 टू द पावर 4 प्लस अप टू 2 + 3 टू द पावर 11, ठीक है। पहुंच गए हम, हमने k इज इक्वल्स टू 11 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा हमारा 2 + 3 5। अगला क्या बना 3 + 3 3 9 + 2 11। अगला क्या बना 3 3 9 3 27 + 2 19। फिर हमारी क्या बनी 3 3 9 3 27 3 81 + 2
83। तो इस तरीके की हमारी सीरीज बन रही है। अगर मैं इससे सॉल्व करती हूँ तो बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, ये भी कुछ बन जाएगा हमारा इसी तरीके से। लेकिन क्या ये आपको जीपी दिख रही है? नहीं, मुझे तो ये जीपी नहीं दिख रही है। अगर ये जीपी नहीं दिख रही है इसका मतलब मुझे जीपी बनानी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं इसके लिए, मैं 2 को देखो, अगर मैं पहले टर्म की बात करूं तो 2 2 2 2 2 हमारी जीपी है। 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4 अप टू 3 to the power 11 लेती हूँ, ये भी जीपी है। तो इसको इस ऐसे ना खोलकर हम इसे कैसे खोल सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 प्लस अप टू 7 कितने टर्म्स है, 11 टर्म्स है, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है 1 से लेकर 11 तक, तो अप टू 11 टर्म्स। आई बात समझ में? ठीक हो गया। प्लस अगला हमने ले लिया 3 to the power 1 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब, कहाँ तक गए हम 3 to the power 11 तक। ठीक हो गया। अब ये हमारी जीपी है ना, हमें पता है कि 2 को मैं 11 टाइम्स ऐड करूंगी, 2 को 2 टाइम्स ऐड करती हूँ तो क्या आता है 4, मीन्स 2 × 2 4। 2 को 3 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6। ऐसे ही 2 को 11 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 × 11। आधी बात समझ में? प्लस इसमें हमने एसएन का फॉर्मूला अप्लाई किया, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसको प्यार से देख लेते हैं। a = 3, r = 3² / 3 मीन्स 3, और हमारे टर्म्स कितने 11 तक हम जा रहे हैं। n = 11, सीधे सीधे रख दो वैल्यूज रखते ही हमें क्या मिलेगा, देखिए 3, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a r⁴ n - 1/r-1, हम रखते रहे। देखें हमने रखा a की जगह पर 3, r की जगह पर भी 3, पावर हो गई 11 - 1/3 - 1। लो जी ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ आया 22 + 3/2 × 3 to the power 11 - 1। ठीक हो गया। 3 to the power 11 कितनी होती होगी हमारी, 3 to the power 11 कितनी होती होगी हमारी, पता नहीं कितनी होती होगी, 44। इसको तो सॉल्व करते हैं। प्लस 3 to the power 12 - 3/2, ये आ गया 41 + 3 to the power 12/2। ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करके, अगर इसने लिखा है 3 to the power 12 को इसने सॉल्व कर लिया है तो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। आंसर देख लेते हैं इसका भी। 9.3 का हमारा 11th क्वेश्चन है जी ये। 9.3 का 11th क्वेश्चन कह रहा है 22, यही 22 + 3/2 होल पावर, मतलब 3 to the power 11 - 1 मीन्स यही है इसका आंसर। तो देखो हम ऐड कर रहे थे ना, अगर 2 + ये इसको ऐड कर दे रहे थे तो हमारी जीपी नहीं रह रही थी, तो जीपी नहीं रह रही थी तो दिमाग लगाना पड़ा हमें। दिमाग क्या लगाना पड़ा कि हमने दोनों में से 2 2 वाले से एक सीरीज बना दी और 3 3 वालों से एक सीरीज बना दी, दोनों जीपी में बन गई, दोनों में फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। ठीक हो गई, बहुत ही प्यारी बात हो गई है। इसी तरीके से 12th क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इतना, देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो इन द टर्म्स। इसमें आपने टर्म्स जो लिए होंगे a/r, a और ar लिए होंगे तो उससे ईजी हो जाता है ये। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ इतना आर नीडेड टू गिव द सम 120, n = (sn = 120, a = 3 और r = भी 3 दिया हुआ है, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। 14th था, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इतना। देखिए दोनों हमें क्या दिए हैं, पहले 3 टर्म्स का और नेक्स्ट 3 टर्म्स का इसने हमें सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट कहीं नहीं दिया है, मतलब आर गायब होने की संभावना बहुत कम। तो हम जो अपनी जीपी लेंगे उसके जो टर्म्स लेंगे वो वही ले लीजिएगा, ar² जैसे ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को करा देती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये, 14th क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16, a + ar + ar² हमें दिया हुआ है कितने के, 16 के। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब क्या होंगे, ar³ + ar4 + ar5 = हमें दिया हुआ है 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म मीन्स a = ? एक तो ये पूछ रहा है, कॉमन रेशियो r = ? और पूछ रहा है
एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी एंड एस एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। लो जी, ये क्वेश्चन है हमारा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए आप, पहला वाला पार्ट देखिए, उसमें क्या है, हम ए कॉमन ले सकते हैं। ए कॉमन लेते हैं, अंदर कौन बैठा, 1 + r पहली इक्वेशन को देखते हैं हम, 16 के इक्वल, इसको हमने पहली इक्वेशन बोल दिया। दूसरे वाले में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, AR³ कॉमन लेते, ये बचा देखिए 1 प्लस यहाँ से बचा r, यहाँ से बचा r² इज इक्वल्स टू 128। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। डिवाइड मारते हैं, डिवाइड मारते ही हमें क्या मिलता है, देखिए इन दोनों को डिवाइड मारते हैं, आप अच्छे से करिएगा। हाँ, a से a कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 16 8 4 हमारे पास ये हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/r³ इज इक्वल्स टू 1/8। ये तो आई, मीन्स r³ इज इक्वल्स टू 8 और r इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 2। लो जी, पहली चीज कॉमन रेशियो हमने पता लगा ली। कॉमन रेशियो पता लगाने के बाद अगला काम क्या है, a फाइंड करने का। इसमें रख देते हैं, हमने इसमें रखा तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए a इंटू 1 + r² इज इक्वल्स टू 16, मीन्स a 1 + 2 + 2² मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 16। a इज इक्वल्स टू 16/4 + 2 6 + 1 7। तो a आ गया हमारा 16/7। ठीक है ना, देख लेना, कैलकुलेशन गड़बड़ा देती हूँ मैं। 1 + r की जगह पर हमने रखा 2, 2 + 2² मीन्स 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 16/7। हाँ, a इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब हम निकाल देते हैं फाइनली SN निकालेंगे तो फॉर्मूला रख देते हैं, 16/7 इंटू r हमारे पास 2 to the power n - 1/2 - 1 हो गया हमारा 1 के इक्वल। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, 16/7 पावर 2 to the power मतलब इंटू 2 to the power n - 1। तो 9.3 का भी आंसर एक बार ये इसका भी देख लेते हैं क्या है। 14th क्वेश्चन का आंसर 16/7 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो 2 और 16/7 इंटू 2 to the power n - 1 हमारा जो है SN आ गया। अच्छा, 15 क्वेश्चन भी बोला था मैंने, गिवन अ जीपी विद a इज इक्वल्स टू इतना 7 टर्म 64, डिटरमाइन S7। बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब आज का काम आपका क्या है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मीन्स अप टू 30 आपने करना है, और अप टू 30 आप करिए। जो भी परेशानी आपको होंगी वो आप मेरे पर्सनल नंबर पे डालिए उन क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें सॉल्व करेंगे।